कहा ना, ये लोग कब दही चूड़ा खाएंगे, कब एक दूसरे को गाली देंगे। ये लोग कभी भी एक दूसरे को पलटा मारते रहे। नीतीश जी में वो दम भी नहीं है, न लालू जी में दम है। लालू जी भी जानते हैं कि इनके पेट में वही दांत है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी घटक दल के द्वारा अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने को लेकर हर संभव प्रयास जारी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते देखे जा रहे हैं। तो वहीं इन दिनों 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है। दूसरी तरफ भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर 2024 की नैया पार करने की जुगत में लगी है। इसी क्रम में अपने एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को ऐतिहासिक किला मैदान के रामलीला मंच पर परशुराम चतुर्वेदी के श्रद्धांजलि सभा में बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी सहित लालू नीतीश पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुष्ठान लिया है। प्रभु श्री राम के वो बड़े भक्त हैं। वो जो भी संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम वो करते हैं। रामलला की मूर्ति पुनः अपने भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित हो जाए, इसका उन्होंने संकल्प लिया था। वो बिना विघ्न के जरूर पूरा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा मंदिर मुद्दे को राजनीतिक बताने को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा कि ये पूरे देश और दुनिया का कार्यक्रम है, उन्हें समझाना मुश्किल है। ऐसे लोग जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। जनता सब कुछ देख रही है और जो राम भक्त हैं, वो रामलला को विराजमान होते हुए और प्रधानमंत्री को आरती उतारते हुए देखने की प्रतीक्षा में हैं। जिनको रोम प्यारा है वो रोम का कार्यक्रम ही समझेंगे। देखो, प्रधानमंत्री जी ने अनुष्ठान लिया है। आप जानते हैं कि वो श्री राम के बड़े भक्त हैं, उपासक हैं, और जो वो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से ताकि ये पूरा भगवान का यह काम निर्विघ्न और हर प्रकार से ये संपन्न हो जाए, रामलला पुनः अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाए, जो उन्होंने संकल्प लिया था वो पूरा होगा। और इसलिए उन्होंने जो अनुष्ठान किया है, ये हम सब लोगों के लिए भगवान के प्रति जो भक्ति है, जरूर ये संकल्प पूरा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। बाबा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अनुष्ठान पर बैठे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी राहुल गांधी जैसे लोग कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसीलिए गांधी जी नहीं गए, हम लोग नहीं गए। इस महान कार्यक्रम को राजनीतिक बताया जा रहा है विपक्षियों के लिए लगातार। आज राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि उनको लगता होगा कि आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। ये पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया का कार्यक्रम है। जिनको राम प्यारा है वो राम का कार्यक्रम होगा, राम भक्तों का कार्यक्रम होगा। जिनको रोम प्यारा होगा वो रोम का कार्यक्रम समझेंगे। इसलिए उन्हें समझाना मुश्किल है। ऐसे लोग जो जनता के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, जनता सब कुछ देख रही है, और जो राम भक्त है वो रामलला को विराजमान होते हुए और प्रधानमंत्री के हाथों आरती उतारते हुए उस क्षण की। इधर दही चूड़ा कार्यक्रम की तस्वीरों को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे ने तंज कसते हुए कहा कि अब नीतीश जी में वो दम नहीं है और न ही लालू जी में दम है। पलटनियां करने से भी अब कोई फायदा नहीं होगा। नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लालू जी भी जानते हैं कि उनके पेट में विषैला दांत है। भाई देखो, ये लोग कभी भी एक दूसरे को पलटा मारते रहे, लेकिन अब नीतीश जी में वो दम भी नहीं है, न लालू जी में दम है, और पलटा मारने से भी कोई फायदा नहीं होगा। दरवाजा खुला रहेगा क्या नीतीश के लिए? भाई बीजेपी सदा के लिए नीतीश के लिए जी के फिर से दोबारा इनके लिए दरवाज़ा कभी भी खुल नहीं सकता। दरवाज़ा बंद है और बंद रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। अलगाव को किस रूप में देखा जाए? कल जो तस्वीरें सामने आई, लालू ने भाई तस्वीर, मैंने कहा ना, ये लोग कब दही चूड़ा खाएंगे, कब एक दूसरे को गाली देंगे, ये इन लोगों का इतिहास रहा। नीतीश की कौन सी मजबूरी कि लालू का आशीर्वाद जरूरी? भाई नीतीश जी, अब उनकी क्या मजबूरी है और क्यों आशीर्वाद जरूरी है, तो वही जाने।
हमें क्या बताना है, नहीं तो वो तो मजबूरी है। तो अब क्या आशीर्वाद उनको चाहिए वो जाने नीतीश जी और लालू जी। आखिर कौन सी मजबूरी है? हैं? कौन सी मजबूरी है क्या कि लालू का आशीर्वाद ही जरूरी है? भाई वो तो चला रहे हैं, उन्हीं के बल पर चला रहे हैं सरकार, इसलिए आशीर्वाद वो लेना चाहते हैं। लेकिन दोनों भाई, लालू जी भी जानते हैं कि इनके पेट में वही दांत है, विषैला दांत, और अब वो भुला गए हैं। अब तो उनको स्मरण भी नहीं रह रहा है, तो वो क्या करेंगे। ये दोनों लटकनियाँ हैं, जनता को झूठा लटका करके जनता को और फांसी लगाना चाहता है जनता को। बता दें कि बक्सर किला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बक्सर सदर के पूर्व प्रत्याशी स्वर्गीय परशुराम चतुर्वेदी के प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में अश्विनी चौबे ने सम्मिलित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अश्विनी चौबे ने कहा कि परशुराम जी जिंदा दिल व्यक्ति थे, साथ ही वो एक अच्छे खिलाड़ी थे, इसीलिए उनकी याद में एक टूर्नामेंट फरवरी माह में आयोजित करने की इच्छा है। परशुराम जी जिंदा दिल के इंसान थे। वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए और समाज के सभी तबके के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे। स्वयं चौसा के उस सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए आमरण अनशन करके उसको भी उन्होंने हमारे माध्यम से पूर्ण कराया। अनेक मुद्दे ऐसे हैं, वो अंत में चौसा प्लांट के लिए ही, जहाँ वो किसानों का मुद्दा था, उसको लेकर के वो शहादत हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी स्मृति में एक अच्छा स्मृति ग्रंथ बने, साथ साथ उनके जीवन को से प्रेरणा लोगों को प्राप्त हो, तो उनके जो यादगार होंगे उस यादगार का एक स्मृति ग्रंथ, और साथ ही एक जो मूर्ति उनके जहाँ वो शहादत हुए वहाँ मूर्ति का अनावरण। और तीसरी बात कि हम सब लोग उनका जो एक अच्छे खिलाड़ी थे, तो उनके याद में एक महिलाओं का एक बड़ा टूर्नामेंट, चूँकि वो हमसे कहे थे कि महिला का टूर्नामेंट कराना है बाबा, हम नहीं कर पाए। हालांकि महिला पुरुष सब मिल के बड़ा टूर्नामेंट हुआ सांसद का, लेकिन उनके नाम से ही पूर्णतः समर्पित एक टूर्नामेंट भी इसी फरवरी माह में करने की इच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि नैनंग छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावक। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ये शरीर छिन्न भिन्न नहीं होता, आत्मा अजर और अमर है, शरीर नश्वर है, इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर जब तक है उस शरीर की सुरक्षा जरूर करिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। और आज मैं अपने ऐसे छोटे भाई महत्वपूर्ण समय बाबा चल रहा है, उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2024 में भगवान राम किसकी नैया पार लगाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।